मेरी ट्रे गार्डनिंग तो एक्चुअल में तो मेरी मदर की डेथ के बाद ही हुई। अब मैं किसी को बताऊं तो यूँ लगता है कि वो 80 इयर्स की गई है और हम भी बड़े हो गए थे। एक लड़की के लिए, माँ के लिए कोई एज नहीं होती। वो उसको मिस करती है और मैं इसलिए मिस करती हूँ कि अब मेरे पास टाइम था माँ से मिलने का। कि जब माँ हमें बुलाती थी हमारे पास टाइम ही नहीं होता था। मैं लड़के ही बोल देती थी, माँ तेरे को आने की लगी रहती है। ये मेरे बच्चे बाहर गए थे कनाडा छोड़ के, तो ये उनके पीछे से ये बनाई थी उनकी कि ये दोनों बेटियां बाहर गई थी और ये समुंदर सी दिखाया। और जैसे फेस्टिवल आता है, होली आई, दिवाली आई, तो उसको मैं कोई भी फेस्टिवल आता है उसको फिर मैं जो आपके थॉट्स आते हैं मैं उस एक ट्रे गार्डन में अपने सारे बिखेर देती हूँ। नमस्कार दोस्तों, यूनिक फार्मिंग चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आए हैं शारदा गोदारा जी के घर में, जिनके घर में सिर्फ एक गार्डन नहीं 50 से 60 गार्डन है। अब आप कहेंगे 50 से 60 गार्डन एक ही घर में? जी हाँ, ऐसा ही है। दरअसल उन्होंने अपने पूरे घर में 50 से 60 ट्रे गार्डन लगा रखे हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको शारदा गोदारा जी से मिलवाएंगे भी और उनके ट्रे गार्डन आपको दिखाएंगे भी कि कैसे वो इन ट्रे गार्डन्स को बनाती हैं और इनके पीछे की जो दिलचस्प कहानी है वो भी बताएंगी। तो चलिए शारदा जी से मिलते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्ते। जैसा कि हमने बताया कि आप ट्रे गार्डन में माहिर हैं और आपके घर में 50 से 60 ट्रे गार्डन हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये कहानी शुरू कैसे हुई, कैसे ट्रे गार्डन की तरफ आपका रुझान बढ़ा? इसमें ये हुआ कि जब मैं थोड़ी अकेली हो गई, अब बच्चे बाहर चले गए और फ्री हूँ घर से, तो फिर जो आप अकेले होते हो तो आपके कुछ ना कुछ माइंड में चलता रहता है कि आप क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। तो फिर मैं अपनी सारी, जैसे फेस्टिवल आता है, होली आई, दिवाली आई, तो उसको मैं कोई भी फेस्टिवल आता है उसको फिर मैं जो आपके थॉट्स आते हैं मैं उस एक ट्रे गार्डन में अपने सारे बिखेर देती हूँ। और सही में मुझे लगता है कि हाँ, अगर एक मैंने अच्छी सी ट्रे क्रिएट कर ली ना, आपने होली की कर ली, आपने दिवाली की कर ली, अभी मैंने पीछे गनगौर, आपने नाम ही नहीं सुना होगा कभी, हम छोटे बच्चे थे तब गनगौर नाम सुना। फिर मेरे को आया कि गनगौर, अच्छा वो खाते थे सब कुछ, और ये फिर मैंने गनगौर की एक ट्रे बनाई, गाना लगाया, उसमें वो गने वो रखे दोनों शिव पार्वती, और उसका देखा तो मैं उस दिन अपने आप से बहुत खुश थी कि आज मैंने गनगौर पूज ली। तो मैं मेरे को इसीलिए अच्छा लगता है ट्रे गार्डन करना कि आप अपने सारे थॉट्स उस एक छोटे से गार्डन में अपने थॉट्स क्रिएट कर सकते हो। तो मैम जैसा कि आपने ट्रे गार्डन के बारे में बताया और हम बहुत सी जानकारियां आपसे ट्रे गार्डन की लेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को एक बार विजिट कराइए, अपने ट्रे गार्डन्स दिखाइए। अब आप फरीदाबाद में रहते हैं तो आपको मैं फरीदाबाद की सबसे पहले अरावली से स्टार्ट कराती हूँ कि ये मेरी अरावली हिल है, आपने देखा होगा। ये देखो अरावली हिल्स के सारे उसी टाइप के प्लांट है और उसमें एनिमल, और ये भी मैंने इसी हिसाब से बनाई उन दिनों में कि आजकल अरावली हिल्स को, पीछे वो फरीदाबाद में काफ़ी न्यूज़ चल रही होती थी कि अरावली को बचाना है और ये होटल वगैरह तोड़वाए उन दिनों में। नेक्स्ट ये मैंने बनाई थी, अभी थोड़ा हो गया, ये माता रानी का दरबार। ये मेरे बच्चे बाहर गए थे कनाडा छोड़ के, तो ये उनके पीछे से ये बनाई थी उनकी कि ये दोनों बेटियां बाहर गई थी और ये समुंदर सी दिखाया। और ये मैंने प्लांट लगाया इसका, ये मैंने अपनी तरफ से ये लगाया है कि ये भोले बाबा की जटाएं हैं। वैसे तो ये क्या होता है कि टोकरी का प्लांट है, आप जो टोकरियां लगाते हो उसमें लगाने के लिए ये, लेकिन मैंने इसको, मेरे को ये उनकी बनानी थी, बाबा की दिखानी थी, तो ये मुझे जटाएं बनानी थी तो मैंने इसको इसमें लगाया जी। ये बाकी देखो आप हिल्स हैं सारे की। तो जैसा कि ना शहर में एक समस्या आती है कि हमारे पास स्पेस नहीं होता, हम गार्डन के लिए, हमारे पास प्लांटिंग के लिए कोई जगह नहीं है, तो वहाँ पे ट्रे गार्डन का क्या महत्व है? उसमें तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, अगर थोड़ी जगह है तो आप ट्रे गार्डनिंग बहुत अच्छे से। मेरे भी अब ये हुआ कि मेरे ज़्यादा हो गए थे प्लांट, तो फिर मैंने ये इसके ऊपर गई कि आप एक ट्रे में बहुत सारे प्लांट लगा सकते हो। सबसे पहले तो यही है, फिर उसके बाद आप अपनी कोई भी थीम क्रिएट कर सकते हो जिससे आपको खुशी मिलती है। ये भी शिवरात्रि की बनाई थी मैंने। यानी आप जब कोई त्योहार आता है तो उसी तरीके का थीम क्रिएट करती हैं। ये आप केरला दिखाया मैंने, केरला हम गए थे तो लालटेन टाइप जैसे जेडे को हम कहीं भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे आइडिया आया हुआ है कि मैं इसको
जैसे लालटेन बनाते हैं ना, ये मैं इसमें दिया जलाती हूँ और इसको मैं लालटेन बनाने के उसमें हूँ। ये मैंने होली के ऊपर क्रिएट किया था। ये देखो आप, कलर होली के, और ये मैंने पीछे ये जो होलिका नारियल हम जो रखते हैं, होलिका बिठाई, और फिर ये मैंने थोड़ा इसमें गांव में ही ज़्यादातर ये सब चीज़ें होती है, तो फिर ये मैंने थोड़ा बैल दिखा के और गांव की लुक देने की ट्राई करी कि हम हमारे होली मना रहे हैं गांव में। तो इनके लिए कोई स्पेशल केयर करनी पड़ती है? जिस हिसाब से प्लांट लगाते हो वैसे खुद थोड़ा ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, नॉर्मल जो हम प्लांट्स की करते हैं उतनी ही करनी पड़ती है। बस आप थोड़ा वाटरिंग के टाइम आप ध्यान रख सकते हो उनको कि आप अच्छे से पानी दे दो उनको, कि ज़्यादा पानी भी ना हो जाए। बस थोड़ा वाटरिंग का ध्यान होता है कि आपने उस जो सामान रखा है उसका भी ध्यान रखना है, और ये सब। इसकी ये कह सकते हो कि आपको गर्मी का एक वो लुक देना था, तो आपको सब गर्मी के जैसे एक जगह रख दिए मैंने फूलों से, कि थोड़ा बहुत गर्मी है आजकल इन दिनों में। ये मुझे वैसे ही सारे फूल लगाने में ये वैसे ही सुंदर लग रहा है। पता है इन दिनों में ना फूल होते नहीं है, होते नहीं है। मैंने जब सबसे पहले एंट्री करी ना, तो इसने अट्रैक्ट किया मुझे। फिर क्या होता है कि आप जगह जगह फूल लगाओगे ना तो वो दिखते नहीं है, दिखते नहीं है। और ये मेरी ट्रे खाली हो गई थी, दिवाली पे मैंने बनाई थी वो धनतेरस की। ये मैंने इसके पीछे एक बहुत ही स्टोरी है लंबी, कि मेरे जो उस दिन थॉट चल रहा था कि मेरे को पार्क का इंचार्ज बनाया था 14 सेक्टर के, अभी वो बने, तो उसमें मेरे को लिया, तो मैंने पार्क में ना प्लांट्स लगाए बहुत सारे लोग मेरे साथ बदतमीजी करी, लड़ने आ गए प्लांट्स लगाने के पीछे। तो उस दिन मैं बहुत परेशान थी, तो उस दिन मैंने आके उनसे हमने मुकाबला भी किया, सब कुछ माफ़ी मांग के फिर मैंने ये ट्रे बनाई, सुकून के बहुत लंबा जाके। तो कितने समय से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में है ये ट्रे गार्डन, तो कितने समय से आप बना रहे हैं? ट्रे गार्डन का तो मेरे को ये बच्चे बाहर गए 2 या 3 साल से ही। अच्छा, मतलब 2-3 साल के अंदर इतना बड़ा कलेक्शन आपने अगर मैं ट्रे एक्सचेंज नहीं करती तो मेरे घर रखने की जगह नहीं होती। फिर मैंने आप वो आइडिया चेंज किया कि मैं एक ट्रे को ही हर बार क्यों ना चेंज करूं, क्योंकि एक ट्रे थी अब मैंने वो कर ली, फिर मैं उसी में ही थोड़ा सा और करने लग गई कि ऐसे तो फिर मैं इतनी ट्रे कहाँ रखूँगी, जो शहर की जो प्रॉब्लम है कम जगह होने की, तो मैं उसी ट्रे को फिर मैं बोर हो जाती हूँ। फिर नेक्स्ट कोई फेस्टिवल आता है तो फिर मैं उस हिसाब से चेंज कर देती हूँ। ये बहुत खूबसूरत बात बताई मैम ने कि आपको स्पेशल बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही ट्रे के अंदर उसको दोबारा से उसका थीम चेंज कर सकते हैं, उसी के अंदर थोड़े से प्लांट्स आप चेंज करके, थोड़े से टॉयज चेंज करके एक अलग उसको थीम क्रिएट कर सकते हैं। ये भी बच्चों, ये आना था बच्चों को उससे कनाडा से, तो ये उसके बनाई थी उसके स्वागत के लिए, बच्चों के लिए। तो ये यहाँ से कनाडा से वो आई है, फिर यहाँ आई है, ये उसका पूरा 7 समुंदर पार क्रॉस करके आई है, फिर इसने हाईवे पे गई है और ये जाके फिर हमारी ढाणी चली गई है। ये उसके माऊ बाबा यहाँ पे वेट कर रहे हैं, ये दोनों खड़े हैं। ये हाँ, और ये उसको दूध पसंद है तो ये उसके एनिमल्स दिखाए हमने। और यानी आपके घर पर कोई रिलेटिव आने वाला है या आपके परिवार से कोई सदस्य आने वाला है तो उस खुशी को भी आप जो है ट्रे गार्डन के माध्यम से ही मतलब जाहिर करती हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर है मैम। ये जैसा कि हमने बोला कि थीम हमें क्रिएट करनी होती है, हमें उसमें कुछ प्लांट रखने होते हैं, कुछ टॉयज रखने होते हैं, तो ये कितना कॉस्टली पड़ता है? क्योंकि देखने में इतना खूबसूरत लगता है तो लगता है लोगों को ये अरे ये तो बहुत महंगा पड़ेगा, तो क्या ये सच में बहुत महंगा रहता है? नहीं, ये महंगा नहीं है, ये बाकी प्लांट से और सही है, क्योंकि हम उसमें कैक्टस आते हैं वो ज़्यादा महंगे नहीं आते और लाइफ लॉन्ग भी चलते हैं। उनके हार्डी प्लांट लगाओ आप तो वो भी अच्छे से चलते हैं आपके। और टॉयज़ वगैरह है, ऐसा कुछ महंगा नहीं आता, 20-30 रुपए के आते हैं, तो इतना महंगा शौक नहीं है ये। सच भी यही है, आप देख सकते हो इसमें हर ट्रे में कि मेरे वो जो मैंने टॉयज़ रखे हैं जो बच्चे खेल चुके थे, और जब हम दिवाली की सफाई पे बाहर निकालते हैं तो मोस्टली वही टॉयज़ हैं। ये हिमाचल प्रदेश देख सकते हो आप पूरा, कभी आप शिमला गए होंगे घूमने तो इसको मैंने हिमाचल प्रदेश बनाया। ये आप हिमाचल जाते हो तो आपको मंदिर, ज़्यादातर मंदिर ही नज़र आते हैं। ये देखो ये ट्रैक, और ये अपनी तरफ से जैसे जाखो मंदिर चढ़ते हैं नाम। हाँ, ये मैंने अभी 26 जनवरी को बनाई थी। तो इस बार मैंने मोस्टली ये होता है कि जय जवान जय किसान, तो मैंने किसान को ही किया क्योंकि मेरा बैकग्राउंड किसान से ही है और मोस्टली मेरे किसान ही मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं, तो मैंने अपने ट्रे में किसान को ही
दिखाया है। तो मैम जैसा कि बहुत बड़ी संख्या में ये ट्रे गार्डन है, तो क्या स्पेशल मतलब हमें कितना इसमें समय देने की ज़रूरत पड़ती है और आप कितना समय देती हैं? मैं सुबह एक बार तो देखना ही पड़ता है। सुबह जब आप होते हो तो एक 1-1.5 घंटा चाहिए होता है। उसके बाद आपका खाली टाइम है, आप जैसे भी कर रहे हो। तो अब मैं और कुछ नहीं करती, मैं अपने इन्हीं से बोलती रहती हूँ, इन्हीं से ही बातें करती हूँ इनसे। पर आपको 1 घंटा तो चाहिए इनके लिए। जैसे आप ट्रे गार्डन सीखते हो तो ये मेरा प्लांट था इसमें, और इतनी बड़ी ट्रे थी वो, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था ऐसे मिट्टी सी इसको। फिर मैंने इसको ना सबसे पहले गार्डन यूज़ करना चाहा कि ये प्लांट है और ये हम पार्क में जा रहे हैं। जैपनीज टेक्निक होती है, एक मियावाकी फॉरेस्ट बनाया है। इसमें आप ये देखो कि ये मेरी ट्रे ही है एक, आप देखो बहुत छोटी ट्रे है। हाँ, बहुत छोटी ट्रे है, खूबसूरत। लेकिन इसको मैंने पढ़ा कहीं एक किसी उसमें, एक अपने देहरादून के एक वो है साइंटिस्ट, और ये टेक्निक देखी कि जिसमें उन्होंने पूरा जंगल बनाया प्लांट्स का, कि हर तरह के प्लांट्स होने चाहिए। उस टेक्निक का ये होता है कि आप हर तरह के प्लांट लगाओ। तो मेरे जितने भी है आप इसमें देख लो, सब वेराइटी है कि आप जंगली प्लांट्स हैं। हाँ, 10-20 प्लांट होंगे इतनी ट्रे के अंदर, आप काउंट करोगे। तो जैसा कि मैम हमने देखा कि क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में तो हम देखते हैं कि बहुत सारे पेड़ वगैरह लगे रहते हैं, तो शहरों के लिए इनका क्या महत्व है? शहरों में तो आप अच्छे से कर सकते हो ना इसको, कि आप अपना थोड़ी जगह में आप अपने सारे थॉट इनके अंदर रख सकते हो, कि आप क्या फील कर रहे हो। आपका बचपन है, आपके फेस्टिवल है, आपका कुछ भी आया, आप किसी को मिस कर रहे हो, आपके कोई आने वाला है, आपका कोई फेस्टिवल आने वाला है, कि हम यहाँ पे अकेले रह गए शहरों में आके, जैसे अब हम भी अकेले हो गए हैं। तो आपके अंदर कितने आपके बचपन के थॉट्स चल रहे होते हैं कि हम बैठ के गप्पे मारते हैं कि हम ऐसे करते थे, हम ऐसे करते थे, हम ऐसे करते थे। वो जो हम करते थे वो अब आप अपनी ट्रे उसमें गार्डनिंग में आप सब कुछ रख सकते हो। ये मेरे को ये आपको एक अलग ही चीज़ दिखेगी कि आज मेरा माली उखाड़ भी रहा था इसको, लेकिन मैंने उखाड़ने नहीं दिया। ये मैंने कराया शिव पार्वती का विवाह, उनकी ट्रे बनाई। लेकिन ये शिव पार्वती का विवाह कराए कितने 6 महीने हो गए, और उसके बाद ये तुलसी माता अपने आप उग गई है। इससे मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुलसी माता ये शादी के बाद इस ट्रे में अपने आप उगी है। आज मैंने अपने मालिक को बता रही ना, उसको कहा, कहता है आपके घर में सब तो अलग तो चीज़ होती है। ये मेरी लेटेस्ट, अभी मैंने मदर्स डे पे अपनी माँ को वो किया डेडिकेट, तो मैंने इसमें अपना पूरा गाँव दिखा दिया। ये एक मैं और दिखाऊंगी आपको ट्रे जिसमें मेरी माँ थी। ये मैंने पूरा अपना मोहल्ला ही दिखा दिया, अपना मेरे चाचा ताऊ के घर और गांव। और ये देखो ये बैठी सब औरतें, माँ की याद करते करते मतलब पूरा आपको गांव याद आ गया। हाँ, कि आप जिस दिन कुछ सोच रहे होते हो, आपको कुछ याद आता है, आप मिस कर रहे हो अपने घर को। मेरी ट्रे गार्डनिंग तो एक्चुअल में तो मेरी मदर की डेथ के बाद ही हुई। मेरी मदर की डेथ हुई, हालांकि वो अब मैं किसी को बताऊं तो यूँ लगता है कि वो 80 इयर्स की गई है और हम भी बड़े हो गए थे। और ऐसा कुछ नहीं है कि लोग कहेंगे कि क्या इतनी बूढ़ी माँ थी। जैसे मैं किसी को फ़ोटो दिखाऊं तो कहते हैं बूढ़ी माँ थी। तो मेरे को लगता है कि एक लड़की के लिए माँ के लिए कोई एज नहीं होती। सही कहा। वो उसको मिस करती है, और मैं इसलिए मिस करती हूँ कि अब मेरे पास टाइम था माँ से मिलने का। कि जब माँ हमें बुलाती थी, हमारे पास टाइम ही नहीं होता था। मैं लड़के ही बोल देती थी, माँ तेरे को आने की लगी रहती है, मेरे बच्चों के पेपर है, मेरा ये है, मेरा ये है। मेरे छोटी दिक्कतें होती थी, इतनी दूर हम रहते थे तो मैं जा नहीं पाती थी। तो अब जब मैं फ्री होती हूँ तो अपनी माँ को मिस करती हूँ, मैं जा नहीं पाती वहाँ पे। हाँ, और दूर हो गया मुझे लगता है मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। आपने मतलब तो, कोशिश करिए कि पूरी जितनी भी यादें हैं, हाँ, जितनी भी चीजें उनको इसमें सही में अपने जो ट्रे गाड़ने का शौक मेरी माँ की डेथ के बाद ही आई है। ये बहुत ही एक अच्छी कहानी कहेंगे कि हम इसे यादें कहेंगे कि जो शौक है ये इस तरीके से एक दर्द के बाद में ये उभरा और आपने इसको बड़ा ही खूबसूरत रूप दिया है। बहुत ही अच्छा। तो दोस्तों ये हमारे साथ थी शारदा जी। इन्होंने दिखाया कि कितने खूबसूरत इनके पास ट्रे गार्डन है। इन्होंने अकेलेपन का जो साथी है वो अपनी गार्डनिंग को बनाया, अपने ट्रे गार्डन को बनाया। जब भी इन्हें अपनी माँ की याद आई तो इन्होंने उन यादों को भी ट्रे गार्डन में संजोया। जब भी इन्हें अपने गांव की याद आई, जब भी इन्हें अपने परिवार की, अपने बच्चों की याद आई, तब इन्होंने अपने ट्रे गार्डन में उन्हें सजाया। जब भी इनके यहाँ पर कोई रिश्तेदार आया, जब भी उन्हें कोई तोहफा देना हुआ तो उन्होंने उसके लिए ट्रे गार्डन को चूज किया। यानी प्रकृति के इन छोटे छोटे किस्सों को उन्होंने उसमें गार्डनिंग में उतारा और उनको ही उपहार के तौर पर दिया।
क्योंकि इन्होंने बड़े ही विस्तार के साथ बताया है कि किस तरीके से आप इन्हें बना सकते हैं, कैसे अपनी चीज़ों को, अपनी क्रिएटिविटी को इसमें दिखा सकते हैं। तो आप भी बड़े आसानी से इन्हें अपने घर पर बना सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई स्पेशल कोई स्पेस की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ज़रूर लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।